ये अंगूठी अलमारी के अंदर कैसे आई? मैंने रखी है। क्यों? तुमने तो कहा था तुमने फकीर को दे दिया ये। ज़ैन, ये बेजान चीज तुम्हारा क्या नुकसान करेगी? बस तुम्हें वहम है और कुछ नहीं। वहम है? मेरे अब्बा की जान ले ली इस अंगूठी ने। ये जो हमारे हालात खराब है ना, ये भी इस मनहूस अंगूठी की वजह से। मैं नहीं कहूँ, मुझे कोई काम क्यों नहीं मिल रहा। अब पता चला वजह ये मनहूस अंगूठी है, जिसे पहनती मेरे अब्बा की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इतना अच्छा पोर्शन है हमारा, 15,000 रेंट पे नहीं ले रहा कोई। अच्छा लाओ, मुझे तो मैं फेंक दे। नहीं, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये काम, मैं ही कर लूंगा ये बात आप हर घर दिखाने से पहले बोलते हैं। मैडम आपको पक्का कह रहा हूँ, ये घर आपकी फरमाइश के एन मुताबिक है। भाई मुझे एक बात बताएं, अगर आप इतनी श्योर हैं इस घर के बारे में तो 10 दिन पहले यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए? साहब ये घर मेरे पास डायरेक्ट नहीं था, डीलर के जरिए आया। जैसे आया मैंने आपको कॉल कर दी। भाई आधे किलोमीटर की वॉक करा दी आपने हमको, 2 कदम का कहकर। बाइक पे आते थे वो बेहतर था। साहब आ गया, देखें एलिवेशन तो चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। बाहर से तो अच्छा लग रहा है। चले ना बाहर आइए आए। ये सुबह सुबह कौन आ गया है? कोई उधार मांगने वाला होगा। हमारे कौन सा कराची में रिश्तेदार हैं जो आएंगे मिलने। जाके देखो तो सही, बार बार बेल बज रही है। वो जाने दो, बेल दे के चला जाएगा। प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो। प्रॉब्लम से आंखें चुराओगे ना तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ेगी। तो सुबह सुबह तुम्हारा लेक्चर शुरू हो गया ना। किसे मिलना है? मिलना नहीं, मिलाना है। आपका घर इनको दिखाना है, आपके पोर्शन को रेंट पे चढ़ाना है। वो जो खालिद भाई ने भेजा है अभी आया। क्या ज़ौक है जनाब, पहले शायर थे क्या? पहले क्या, मैं आप भी शायर हैं। अरे बस 2-3 गजलें रह गई हैं, वरना दीवान मुकम्मल हो जाता। क्या बात है। ओ एक मिनट। अरे पान थूको फिर अंदर आओ। सिगरेट पान अंदर अलाउड नहीं है। पान तो नहीं थूकेंगे हम। थूकोगे नहीं तो अंदर भी नहीं आओ। मेरा मतलब है अंदर हम पान नहीं थूकेंगे। रूल है भाई, थूको तो अंदर आओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। थूक दीजिए ना, पानी थूकने का तो कह रहे हैं, गुस्सा थूकने का थोड़ी कह रहे हैं। बस ठीक है, चले अंदर। इनकी जिद तो हमारी कुछ जिद है। नहीं थूकेंगे तो मतलब नहीं थूकेंगे हम। ठीक है, तो 20 का रास्ता निकाल क्या? हाँ अब आ जाओ। आओ चलो, सुनो ये एंट्रेंस है। ठीक है, मैंने चलो सुनो। जी जनाब, ऐसा पुरसुकून घर आपको पूरे एरिया में कहीं नहीं मिलेगा। एकदम रिलैक्सिंग। यहाँ तो बच्चों के क्रिकेट खेलने की आवाज भी नहीं आती इतवार को। बच्चे तो रौनक होते हैं, हम लोग वैसे भी बच्चों की आवाज़ों से डिस्टर्ब नहीं होता। कितने बच्चे आप? हमारे बच्चे नहीं हैं। और आपके? मुझे हमारे भी बच्चे नहीं। वाह जी वाह, क्या खूब जोर मिलाया ऊपर वाले ने। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। मेरा नाम सोनिया है। आप लोगों को हमारा घर कैसा लगा? घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपका। मैंने कहा था ना आपको पसंद आने वाला ये। तो फिर फाइनल कर ले। हाँ शो 25,000 रेंट 3+3। पर खालिद भाई ने तो 20,000 कहा था। पूरा फर्निश्ड पोर्शन 20,000 रुपए में। दिमाग ठिकाने तुम्हारा? अच्छा, तो ये सारा फर्नीचर ऐसे कैसे रहेगा? जी ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। दरअसल हम हैदराबाद से है ना, वो तो इनके काम की वजह से यहाँ रहना पड़ता है। तो फिर बताएं, एक और पार्टी ने भी आना है। आप हमें मंजूर है। आप सिर्फ ये बताइए कि हम यहाँ पर कब शिफ्ट हो सकते हैं। आप समझे साहब, आप अभी शिफ्ट हो गए। सिर्फ 1,75,000 अपना NIC दे दें या आपके डॉक्यूमेंट रेडी करवाता हूँ। आपका कमीशन तो आपने कहा था कि 20,000 है, तो फिर घर 25,000 का तो 25,000 ही होंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक। चले भाभी जी, आप यहीं रहें, हम तीनों जाके स्टेट एजेंसी में जरा डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, आप हो आए, मैं इनसे जरा गप्पे लगा। हाँ आ जाओ। अरे यहाँ इस तरफ। अरे लेकिन हम लोग तो यहाँ से आए थे। आए थे लेकिन इस तरफ पान की दुकान है ना। और ये पान लेना जरूरी है क्या? पान ही तो शायरों का फ्यूल है।
फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी साहब? चलो ठीक है चले चले आ जाए। हाँ 10,000 जीत गया। आज 10,000 जीता हूँ, कल लाख जीतूंगा। क्या बात है, आज चाय नहीं मिलेगी? नहीं, क्यों? दूध वाले ने कहा है बाजी 7 महीने का उधार हो गया है। दूध के कारोबार में ये लोग इतना उधार नहीं करते शायद। ओहो, तुमको डब्बा ही मंगवाने थी। कहाँ से? जादू से? मेरे पास तो पैसे नहीं है। हर बात का बतिंगड़ी बनाना तुम। मुझे बता देती, मैं ले आता। इस घर में चाय के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, बल्कि मैं क्यों बताऊं? तुम क्या इस घर में नहीं रहते? उस वक्त तुम मुंह फाड़ के 3+3 मांग रहे थे। जरा सी अकल होती तो घर पे तुम 20-25 हजार रुपए का राशन डलवाते। नीचे किराएदार रहते हैं, वो भी पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। हर तीसरे दिन मैं चली जाती हूँ मुंह उठाए उनसे कुछ ना कुछ मांगने। कभी चीनी दे दो, कभी पत्ती दे दो, कभी तेल दे दो। शर्म आती है भाई। तो मैंने भी तो लोगों का उधार ही उतारा, कोई ऐसी थोड़ी की है। जैन प्लीज घर से बाहर निकलो, मेहनत करो भाई, कोई काम करने की कोशिश करो, वरना इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे तो नसीब ही फूटे थे कि तुमसे चाय मांग ली मैंने। इससे अच्छा था मैं होटल से ही पी आता जाके। तो पी लो ना, मुझे भी जाके किसी ट्रस्ट में छोड़ दो। तुम्हारे जो 20-25 हजार किराए के हैं ना, वो भी बच जाएंगे। आजाद बना के रखा हुआ, जाके काम क्यों नहीं करते हो कोई? हर वक्त फोन फोन, गेम गेम। आशिर भाई, आशिर भाई, सलाम जैन भाई। वो कुछ काम था आपसे। जी जैन भाई बोलिए। जी कुछ पैसे चाहिए, मिल जाएंगे? लेकिन अभी तो मजीद 2 महीने का रेंट चल रहा है हमारा। नहीं वो नहीं, वो उधार चाहिए था। अच्छा कितना? यही कोई 1 लाख तक हो जाए तो। जैन भाई 1 लाख क्या यार, 2 लाख रुपए रख लीजिए। सॉरी, आपसे कुछ ज्यादा मांगनी है। नहीं मैम, आप शायद समझ रहे हैं, मैं मजाक करूँ नहीं, आई एम सीरियस। आप अगर चाहे तो मैं आपको 2 लाख, मैं 3 लाख रुपए कर देता हूँ आपको। आप आराम से अपनी तसल्ली को पूरा कर दीजिए। देखिए मालिक मकान है, आप कहाँ जाएंगे घर छोड़ दो, मसला थोड़ी है। अच्छा तो ऐसा ही है तो आप 3 दे दीजिए। वो क्या है ना, आजकल जितना इकट्ठे कर लो जरूरतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो कैश दूं आपको या फिर अकाउंट पे? कैसे? अकाउंट में भिजवा दे, उस दिन व्हाट्सएप किया था ना। जी मेरे पास है वो डिटेल, मुझे याद है, मैं आपको ऑनलाइन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आशिर भाई, मैं ये जल्दी लौटा दूंगा मैं। नहीं फिक्र ना करें जैन भाई, इंशाल्लाह ताला, मुझे पता है, मुझे ट्रस्ट है। आप चेक करें। जी आ गया। हाँ जी। अरे आशिर भाई, आपने गलती से 5 लाख भेज दी। अभी तो आपने कहा कि रकम जितनी भी हो जरूरतें पूरी नहीं होती, मैंने सोचा कि राउंड पे करे कर दूं। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। जैन भाई ओ दरवाजा। ओ हाँ मैं दरवाजा खोल। हद होती है, बीवी की शॉपिंग करते वक्त घर खरीदने का भाषण। उस जहन भाई पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। इसकी तुम्हें क्लास टे आने दो, फेस टू फेस क्लास रखी। सही कहती थी मेरी अम्मी, इस आदमी से मुझे कभी सुख नहीं नसीब होगा। अरे अब तो गुस्सा थूक दो यार। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया है जो गुस्सा थूक दो? क्योंकि अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने, वो भी 10-20 हजार की नहीं, पूरे 50 हजार की। और वो दूध वाले को उधार भी चुका देंगे ना। जैन तुम तो कह रहे थे कि जितने भी पैसे हैं वो लोगों के उधार में चुका दिए। हाँ तो ये पैसे कहाँ से आए? अरे मेरी जान, नाम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? जैन तुमने फिर लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया है? आई स्वेयर नहीं लिया मैंने। मेरी बात सुनो, अगर अब हमारे घर के दरवाजे पे कोई भी उधार वाला आया ना तो मैं उसे फेस नहीं करूंगी। कोई नहीं आएगा, कह रहा हूँ ना मैं। चलो जल्दी करो, इंटरनेट का कनेक्शन भी दोबारा एक्टिवेट करो। ठीक है, तुम बाइक निकालो, मैं आती हूँ। ओह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसी हो?
अरे क्या हो गया, सलाम का जवाब तो दे दो। अरे भाई शौहर घर में आया है, कोई सलाम दुआ कोई बातचीत, शौहर को प्रोटोकॉल तो दो ना। क्यों वजह? क्या हो गया, खैरियत तो है, इतना बम क्यों बनी हुई हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? किसी की इतनी जरूरत है जो मुझे कोई कुछ कहेगा? अच्छा खैर, खाने में क्या बनाया? खाना भी जैन भाई के साथ खाकर आ जाते ना। खाने में क्या बना है? इसमें जैन कहाँ से आ गया बीच में? कल रात को तो बड़ी बातें झाड़ रहे थे, बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे। अपनी छत होनी चाहिए, अपने घर की तो बात ही कुछ और होती है, अब एक एक रुपया अपने घर के लिए जोड़ेंगे, फलाना ढिमकाना। हाँ तो क्या तो? इस जमाने में किसी को 500 रुपए दे दो तो वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता, और तुमने जैन भाई को 5 लाख रुपए उठा के उधार दे दिए, वो भी किस लिए? क्योंकि उनकी जरूरतें हैं, और बीवी की कोई जरूरतें नहीं है। और इस तो बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। होते हो तो हो, सुन ले। 5 लाख रुपए उधार दे दिए। अरे मोहल्ले भर से तो उन्होंने उधार लेकर रखा हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे 5 लाख रुपए वापस करेंगे वो? एक ढेला नहीं मिलेगा तुम्हें। तो मैं तो चाहता ही नहीं कि वो मुझे पैसे वापस करे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझसे पैसे मांगे और मैं दूं। न्याज बढ़ रही है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बेवकूफ औरत, तुम समझने की कोशिश तो करो। अरे मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तरफ से वो कर्जे में आ जाए, ताकि ये घर ये लोग हमारे नाम पर गिरवी कर दें। सोचो जरा कितना फायदा होगा। मुझे तो मालूम है उनकी औकात। अरे वो तो 10,000 भी किसी को वापस नहीं कर सकते, हमारा उधार कैसे वापस करेंगे भला? लेकिन उसका फायदा ये होगा कि इस महंगाई के दौर में किस्तों पर एक घर गिरवी होकर हमारे नाम हो जाएगा। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। सच्ची? और नहीं तो क्या। वही मैं बोलूं तो किसी को अपनी मरी जू ना दो, इतना बड़ा उधार कैसे दे दिया? ऐसे मानना पड़ेगा। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब मम्मी कहाँ से आ गई इसमें बीच में? अम्मी कहती है ना कि तुम्हारा शौहर बहुत बड़ी फिल्म है। सही कहती है मेरी अम्मी। अच्छा खाने में क्या पकाया? बहुत भूख लग रही है मुझे। वो मैंने तो गुस्से में पकाया ही नहीं। गुस्से में तुमने खाना नहीं बनाया? तुम सोनी, चलो अब ऐसा करते हैं कि गुस्से में बाहर जाके अच्छे से डिनर करते हैं। वाकई? हाँ आ जाओ। चलो चलो चलो। कल रात को ये दोनों कहीं गए थे क्या? खाने पे गए थे। तुम्हें कैसे पता? कल रात सोनिया ने कुछ खाने में बनाया नहीं था, प्लस मैंने खुद देखा है इनको जाते हुए। वैसे तुमने नोटिस किया ये आशिर कुछ ज्यादा ही खर्च नहीं? जाहिर सी बात हो, आईटी एक्सपर्ट है, अच्छी जॉब है, अच्छा कमाता है, और फिर वो है और उसकी बीवी है। अब बीवी पे भी खर्चा नहीं करेगा तो किस पे करेगा? काउंट कर रही कि मैं तुम्हें खर्चा नहीं देता? ऐसी बात तो नहीं। आज तो तुम भी बड़े आतमताई बने हुए। हाँ, जैसे जैसे उस मनहूस अंगूठी के असरात खत्म होते जाएंगे हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। तुम अभी तक उस अंगूठी को नहीं भूले? मेरी बदतरीन यादों में से एक याद है वो। तो भूल जाओ ना उसको। अच्छा मैं तुम्हारी लिए चाय बना कर लाती हूँ। अभी तो बनाई थी। तो कैसे बना लेती हूँ? ठीक है, बना दे। साहब सारा मुद्दा मैंने आपका समझ लिया है। जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो ना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मगर उनकी क्या मतलब? इस तरह उधार दिए जाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर आप बताएं ना क्या करें। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, समझो काम हो गया, लेकिन कमीशन लूंगा मैं। अरे काम होगा तो कमीशन भी दूंगा ना भाई। ठीक है, आप ऐसा करो 25 से 30 लाख रुपए अरेंज करो। आपका वाला जो पोर्शन है ये हम गिरवी पे लेते हैं। ये स्टाम्प पेपर किराएदार का ख़त्म करते हैं, नया स्टाम्प पेपर हम बनवाते हैं। हाँ फिर क्या? हाँ 30 लाख तो जैन मियाँ 1 महीने में उड़ा देंगे। भाई
फिर गुड़ डालते रहो, चम्मच चलाते रहो, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने अदायगी पूरी कर दी, घर समझो आपका हुआ। पक्का? यही काम है मैं हमारा। डन। खुशबू अच्छी आ रही, अंडा पराठा मंगवा लो। हाँ हाँ। लास्ट 50,000 लगाऊं या ना लगाऊं, क्या करूं? पता नहीं कैसी मनहूस किस्मत है। एड में तो दिख रहा था लोग इस गेम से अमीर हो रहे हैं और मेरी एक चाल भी कारआमद नहीं हो रही। क्या करूं क्या करूं? लगा ही देता हूं, जो होगा देखा जाए। 1 2 3। या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। बस ये दाव लग जाए, आइंदा कभी ऑनलाइन तो क्या ऑफलाइन भी जुआ नहीं खेलूं। या अल्लाह प्लीज प्लीज। ओह गॉड, ये तुम्हें क्या कर दिया सर? एक ही हफ्ते में 5 लाख गुल। सही कहते हैं, जुआ किसी का ना हो तो सुबह के नाश्ते के पैसे भी नहीं है जेब में। क्या करूं क्या करूं? आशिर, जैन भाई सॉरी, लेकिन प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं ये पैसा घर गिरवी करने के लिए जमा कर रहा हूं। लेकिन हाँ हाँ, एक हल है। कैसा? देखिए, आपको पैसों की जरूरत है ना, और मुझे एक गिरवी घर की जरूरत है। मैं आपको 25 से 30 लाख रुपए दे सकता हूँ। हाँ, मैं दे सकता हूँ आपको। फिर आप खुल के गेम खेलना, और जैसी मेरी रकम आपके पास अरेंज हो जाती है तो मुझे वो रकम वापस लौटा दीजिएगा। सही है? देखिए जैन भाई, पैसे को तो सिर्फ पैसा ही खींचता है। अगर आप ये थोड़े थोड़े पैसों से खेलेंगे ना, तो बड़ी रकम कभी भी नहीं जीत सकते। खुल के खेलें। दरअसल ज़ारा जो है वो पोर्शन रेंट पे देने पे बहुत नाराज हो रही थी। मकान गिरवी का सुनेगी ना बहुत वावेला करेगी। अरे तो भाभी को पता कैसे चलेगा भाई? हाँ, हम जो भी डॉक्यूमेंट होगा ना वो बाहर साइन करेंगे, और पैसे मुझे आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, इस बात का मैं खास ख्याल रखूँगा। तो जैसे रकम वापस आ जाएगी, हमारा मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, डॉक्यूमेंट भी ख़त्म। आपके पास 30 लाख हैं? जैन भाई, फिलहाल तो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, लेकिन हाँ, हफ्ता 10 दिन में मेरा ख्याल है मैं कर लूँगा 30 लाख पूरे अरेंज। ठीक है, आप फिर ट्रांसफ़र कर दें रकम, या पहले डॉक्यूमेंट साइन करना? ऐसी बेतबारी भी क्या, मसला थोड़ी है। डॉक्यूमेंट कल साइन कर लेंगे, पैसे भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पहले मुझे ट्रांसफ़र तो कर लेने चाहिए, फिर शुक्रिया भी अदा करते रहिएगा। ये चेक कीजिए। जी जी, आगे आगे चाय पियेंगे जैन भाई? आप पी लेते हैं? हाँ बेटा, 2 चाय, मीठा कम। अरे भाभी बैठे, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? रेडी, थैंक यू। चाय मैंने अभी अभी पी है। अच्छा, तो सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। एक्चुअली तुमसे अपने हस्बैंड की बात करने आई थी। हाँ बोले। अशर भाई से बोलो, जिस कंपनी में वो काम करते हैं, अगर वहाँ कोई वैकेंसी खाली है तो जैन की भी बात करे, ग्रेजुएट है। हाँ, वैसे भाभी एक बात बोलूँ आपको, जैन भाई से तो कहीं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें,
ये आजकल नौकरी वोकरी के चक्कर में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं बनता। अरे बनता है ना, तुम लोगों का भी तो हो रहा है गुजारा। 25,000 रेंट दे रहे हो, हम लोगों का तो घर भी अपना है। घर अपना है मगर रहेगा नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं जैन भाई के लिए बात करती हूँ। अच्छा सुनो, अशर भाई से बोलना जैसे उनकी जॉब है ना अच्छी सैलरी वाली, वैसे ही कोई जॉब ढूंढ के दे। जैसे भाभी, आपको एक राज की बात बताऊं? कैसी राज की बात? भाभी, ये सब उस फिरोजा का कमाल है। कौन फिरोजा? अरे उस दिन हम आपका घर देखने आ रहे थे ना, तो आशिर को रास्ते में एक फिरोजा की अंगूठी मिली थी, तो फौरन उन्होंने पहन ली। बस वो दिन था और आज का दिन है, हमारे तो हालात ही बदल गए। वरना हम आखिरी तारीख से पहले तो हमारा राशन खत्म हो जाया करता था, अब तो आशिर को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब तो मुझे एक मिनट देना प्लीज। नजर ही ना लगाते मेरे फिरोजा पर। जैन, ऐसा क्या है इस गेम में? पिछले 8 घंटे से तुम खेल रहे हो। या प्लीज अभी डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, मैं बहुत टेंशन में। ऐसा कौन सा नशा है जो नहीं उतर के दे रहा? पहले तो तुम्हें गेम्स खेलने में बड़ा मसला होता था, बहुत बुरी लगती थी ये गेम। अब क्या तुम्हें मेरे गेम खेलने पे भी एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है, प्लीज इस मोबाइल को छोड़ो, बाद में खेलते रहना गेम। मुझे बात करनी है जरूरी। हाँ तो कहो ना, किसने मना किया? ऐसे नहीं, प्लीज फोन छोड़ो, इम्पोर्टेंट बात है। जैन, तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, फिर थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। सुनो, मुझे एक कप चाय और दे दो प्लीज। मैं नहीं बना रही, खुद पियो बना के। जैन, जैन, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? वो रात गेम खेलते खेलते आंख लग गई, पता ही नहीं चला। कमरे में जाके सो। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आता। ये तो देती जाओ, एक आने जा रहे हैं। ये लो, अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी निकाल लो। सुबह सुबह ना शुरू हो जाना। अच्छा, वो आशिर चला गया क्या ऑफिस? आई डोंट नो, खुद पता कर लो। हाँ हाँ, मैंने खा लिया खाना खा लिया। कुछ भूल तो नहीं रहे आप? नहीं नहीं। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मजीद गफलत मत कीजिएगा, कल ही स्टैम्प पेपर साइन करवा ले, कहीं ऐसा ना हो कि काम नहीं रुक जाए। अरे कुछ नहीं होगा। तुम अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। तुम जाओ अंदर, वो बंद कर लेंगे दरवाजा जैन भाई। जी जी भाभी, आप जाना कर। चल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने भाभी को बताया तो वो? अरे नहीं जैन भाई, ये तो हम मर्दों की बात है आपस की, भला क्यों बताऊंगा उसको। थैंक्स। आप दरवाजा खोल देंगे आप? जी, मुझे ना एक जरूरी बात करनी थी आपसे। वैसे मुझे पता है आपने क्या बात करनी है। क्या?
वो आपको नौकरी चाहिए ना, कल ज़ारा भाभी कह रही थी सोनिया से। आप फिक्र मत कीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई वैकेंसी नज़र आती है, कुछ भी होता है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ और बात कर। जी बोलें। वो बाकी के पैसे कब तक अरेंज हो जाएंगे? वो भी गए। चले कोई नहीं, नफा नुकसान तो जिंदगी के साथ 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 चलता है। मैं 2-4 दिन में कुछ बंदोबस्त करता हूँ। 1-2 लाख हो जाते तो। 1-2 लाख। चलो अभी ऑफिस जाता हूँ, मुझे शाम तक का टाइम दें, बताता हूँ मैं आपसे। ठीक है। अच्छा सुने, वो स्टैम्प पेपर रेडी है, डीलर आएगा तो साइन करने हो। आप जब आएंगे ना तो मुझे बाहर से फोन कर देना, मैं बाहर आऊंगा, वही साइन कर दूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। अच्छा सर, मैं दरवाजा। हाँ शुक्रिया। सॉरी। कोई बात नहीं, ये तो रोज का है। सॉरी बोला ना। नाश्ता करो। नहीं, पहले अपना मूड ठीक करो। मेरा मूड ठीक है जैन। तुम कोई बात करना चाह रही थी उससे? नहीं कुछ नहीं। यार छोड़ो ना, सॉरी बोल दिया ना। बताओ क्या बात? क्या फायदा बताने। तुम पहले से जहन बना के बैठी थी, बताओ ना क्या बात। वो जो तुमने अंगूठी फेंकी थी ना, वो मनु से अंगूठी तुमने फिर उठा ली? क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसका पीछा कब छोड़ोगी? जब मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा तब? मैंने वो अंगूठी नहीं उठाई। सी यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, बात सुनते कम हो, रिएक्ट ज्यादा करते हो। तो फिर उस अंगूठी का जिक्र बीच में कहां से आ गया अचानक? वही वो अंगूठी आशिर भाई को मिली है और उन्होंने पहन ली। मतलब वो नहुसत इस वक्त हमारे घर में? जब भी मैं कहूं मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ते क्यों जा रहे? तुम इतना छोटा क्यों सोचते हो? कभी इस होल से बाहर निकल के भी सोचो। हाँ तो क्या सोचूं? सोनिया लोगों के हालात देखे कितने अच्छे हो गए, दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। वो लोग किराएदार होके अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और हम लोग मालिक मकान होके भी फकीरों वाली लाइफ गुजार रहे हैं। तो इसमें अंगूठी का क्या कमाल? आशिर का काम तो पहले से सेट था। जी नहीं, मुझे सोनिया ने बताया है। वो कह रही थी हम लोगों के तो बहुत क्राइसिस थे, लेकिन जब से वो वाली अंगूठी मिली है ना, उनके हालात बदल गए। इनफैक्ट वो लोग तो अब घर भी लेने वाले हैं। क्या? जी देखो जैन, जरूरी तो नहीं है ना कि वो अंगूठी तो तुम्हारे अब्बा को नहीं सूट की तो तुम्हें भी ना करे। चाहे इतना कुछ ट्राई किया, ये भी कर लेते हैं। भाई तुम कुछ भी कहो, मैं वो नहुसत अपने पोर्शन में नहीं लाऊंगा। वो उन्हें मुबारक हो भाई। पहले ही मेरा मूड खराब था, ऊपर से तुमने नाश्ते का मजा भी साहब कर दिया। कमाल है यार, उसने तुमसे 10 लाख रुपए भी ले लिए और तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा। अरे यार, उसके पास मेरी तस्वीरें हैं और तुम जानते हो कि ये सब कारोबार, प्रॉपर्टी सब मेरी बीवी के नाम पे है, और उसे ज़रा से भी भनक पड़ गई ना तो मैं मिनटों पे सड़क पे आ जाऊंगा। इसी रूटीन के हिसाब से अगर तुम उसके हाथों ब्लैकमेल होते रहे ना, सड़क पर से तुम आ ही जाओ। हाँ, अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और भाई, तू मेरा साथ देने आया है या फिर मुझे जलील करने? साथ देने ही आया हूँ यार, जब भी तो बोल रहा हूँ कि उसका चेहरा देख कर दफ़ा पेमेंट करेंगे। चेहरा पता नहीं कब देखेंगे उसका। सेठ, मैंने तुमसे कहा था ना दोबारा इस आदमी के साथ मत आना, फिर क्यों आए? वो ना ये अपना चेहरा दिखाओ, हम पैसे ऐसे नहीं देंगे। बकवास बंद कर। चेहरा दिखाओ का बच्चा। सेठ, लगता है पहली बार ब्लैकमेल हो रहे हो। नहीं देना पैसा मसला नहीं है कोई, तो बात देख लेना फिर क्या होता है। जा रहा हूँ मैं। बात तो सुन, बात सुन। पैसे लाया हूँ मैं, पैसे लाया हूँ। ये लो। अबे यार, तुम तो बहुत ही डरपोक निकले, पैसे लिए बगैर थोड़ी जाता वो। कमाल है यार। नंबर है आपके पास उसका? नंबर से तो ब्लैकमेल करता है मुझे, वो है मेरे पास। चलें फिर? कहाँ? लांडी चौरंगी। क्या है वहाँ? चलो तो बॉस, बताता हूँ। चलो फिर।
किसका इंतजार कर रहे हो? आशिर का आ जाए तो बात कर लेना। नौकरी का बोला था ना उसे। जब घर आएगा तो बात कर लेना, यहाँ बार बार ऐसे देखने से क्या होगा? हेलो जी जी आशिर, आप वहीं रुको, हाँ मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आशिर के पास। आशिर को कहाँ बोला है वेट करने के लिए? क्या तुम हर बात की खाल उतारना शुरू हो जाती हो? लगता है अंगूठी से काफी अकीदत है उसकी, तभी प्रोफाइल पिक्चर पे भी लगा रखी है। मैं कोशिश करूंगा इसकी लोकेशन आपको ट्रेस करके दे दूं। अरे वो सेठ, ये हमारे काम का हिस्सा है, हम खुद कर लेंगे। हर इदारे में हमारी सेटिंग है, ठीक है ना। ये सारी लोकेशन को हम खुद देखेंगे, बस तो 15 लाख रुपए दो। लेकिन अब्बास भाई ने 10 लाख बोले। अरे ओ, आज से 2 साल पहले 10 लाख रुपए थे। आज पेट्रोल का रेट देख कहाँ पे। अबे महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अच्छा ठीक है, काम तो हो जाएगा ना। लेकिन देखो, किसी को भी हम पे शक नहीं होनी चाहिए। इस काम को करते हुए 10 साल हो गए, समझा ना। और ये छोटे मोटे काम तो हम खाली चाय पानी के लिए करते हैं, और अपने पास तो बड़ी बड़ी फ्लाइटें लैंड करती है। काम कब तक हो जाएगा? यही कल सुबह तक। अच्छा, पैसे कैश चाहिए या फिर मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूँ? ये ऑनलाइन के झमेले में मुझे मत डाल, थोड़ा कैश हो जाए तो। अच्छा ठीक है, फिर चलो हमारे साथ पीछे आओ। ठीक। अच्छा, काम हो गया। ये कैश है, आप अगर कहें तो मैं आपको सुबह ऑनलाइन करा दूं, अगर कोई मसला हो तो। नहीं ये ठीक। सही है। ये यहाँ पे एक साइन करना है आपने, और ये अंगूठा, हाँ अंगूठा लगा दो। हो गया। हो गया। चाय पियेंगे? नहीं मेरा ख्याल है चलते हैं। चले? अच्छा चले, आ जाओ, बैठ जाओ। जैन, मैं तुमसे कुछ जैन, कौन से गुनाह तुम करा रहे हो? कहाँ गए थे तुम? ये क्या है? अरे पैसे हैं और क्या है? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। तुम्हारे अंगूठे पे ये स्याही का निशान तुमने कहीं। वाह, मैंने नीचे वाला पोर्शन आशिर को गिरवी में दे दिया। क्या? क्यों? रकम की जरूरत थी ना मुझे, वो काम कर रहा था, मुझे कहाँ से लाता मैं? जैन, हमारे पास एक घर ही तो है। तो खुद नहीं रहेंगे तो घर को चाटना है क्या? मैं कारोबार करूंगा, पैसे वापस आएंगे, दे दूंगा आशिर को। और अगर कारोबार ना चला तो? ऐसी नौजत करती रहोगी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, तुम्हें बिजनेस करना है ना, कारोबार करना है, करो। जो तुम्हारे दिल में आता है करो। फिर मेरी भी एक बात माननी होगी तुम्हें। क्या बात? तुम वो अंगूठी पहन लो प्लीज जैन। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो अंगूठी पहनने से हमारे हालात बदल जाएंगे। वो एक कातिल अंगूठी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, अगर मैं मान भी गया तो वो आशिर मुझे अंगूठी क्यों देगा? वो उसको इतनी सूट करती है, मुझे क्यों छोड़ के देगा वो? उसकी तुम टेंशन मत लो। मैंने इन लोगों के खाने में ना नींद की दवा मिलाती है, अंगूठी में ले आऊंगी, बस तुम पहन लो। तो कल को मेरे हाथ में देखेगा वो तो क्या जवाब दूंगा उसे? अच्छा, बीवी से इतनी बड़ी बात छुपा सकते, उससे छोटी सी अंगूठी नहीं छुपा सकते? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं यार। अभी ये रकम जाके संभालो कोई। सुनो, खाना तो दे दो, सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। तो करते हैं ना, किसने कहा था भरम करवाने को? लारी, सबसे पहले तो इस मनहूस गेम को डिलीट करूंगा। जैन, उठो जरा, दरवाजे पे देखो। सोने दो यार।
प्लीज उठो, जाके देखो, काफी देर से कोई बेल बजा रहा है। अच्छा सर, तुमने रिंग करो था आरती। हाँ तो क्या सोते भी पहनू? कपड़े कहाँ पड़े? वॉशरूम में। प्लीज अब ये रिंग नहीं उतारना। अच्छा पता नहीं कौन है ऐसे। हाँ भाई, कौन हो? क्या काम है? किससे मिलूं? सर आपसे ही मुलाकात करनी थी। हाँ बोलो। अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथ में से। आपकी? हाँ क्यों? सर की है। तो तबाके सर भी मिल गए यहाँ पे। सर ये कंफर्म करना था सर। तो तुम पागल वागल तो नहीं हो? टाइम जाया करने आ गए हो। आ जाते हैं तो खाली कहाँ सुबह क्या हुआ? कुछ नहीं होगा आपको। मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। आशिफ भाई, आशिफ भाई। कोई फायदा नहीं, बस इस आखिरी वक्त में अपना चेहरा मेरे सपने में। मैं तो उससे कहा ये कातिल अंगूठी मेरी जान लेके। अब कुछ कहने नहीं, कुछ नहीं हुआ। उठिए या अल्लाह। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहा